Hey guys, welcome back to my channel Anshi's Vlog. If you're new to my channel then please take a moment and subscribe to my channel. So guys, आपका वेलकम है मेरे चैनल पे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए. आज का डेट है 8 ऑफ जनवरी. तो मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ. शायद मैं कल पोस्ट कर दूँगी. देखती हूँ कि मैं कब कर पाती हूँ. एक्चुअली एडिटिंग के लिए थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा तो मैं वही सोच रही हूँ कि कब करूँगी कैसे. वो चलते हैं. मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली मेरा 6 ऑफ जनवरी को यानी कि परसों मेरा इंटरव्यू था इंडिगो के साथ. सो दैट वाज प्रिटी गुड. और डिड आई गॉट सेलेक्टेड वो आपको आगे पता चलेगा. सो आई विल टेल यू हाउ वाज माय एक्सपीरियंस विद इंडिगो. इट वाज वेरी गुड एंड प्रीटी हार्ड ऑल्सो. मैंने एयर इंडिया के लिए दिया है तो वो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ा था और मैं सेलेक्ट भी हुई थी. आप वीडियो चेक कर सकते हो, मैं इन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या. 5 राउंड होते हैं. कैसे क्या हुआ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. 5 राउंड्स में जो होता है, फर्स्ट आपका होता है रिज्यूम शॉर्टलिस्ट, सेकेंड होता है ग्रुप डिस्कशन और थर्ड होता है BMI राउंड और फोर्थ फॉलोड बाई आपका BMI राउंड के साथ ही आपका आई चेकअप होता है. आई चेकअप वाला बहुत ही ख़राब हुआ था मेरा, क्योंकि मुझे पावर एक्चुअली, और मैं लेंस पहन के गई थी. मैं एक्चुअली ऐसे ही मेकअप की थी, सब कुछ मैं ऐसे ही की थी. इसलिए मैं आपके सामने मेरे रीज़न है ऐसा आने का. मैं ट्राई की हूँ जितना मैं उस दिन की थी वैसे ही सब कुछ कर पाऊँ. तो मैं उस चीज़ का भी रीज़न है, मैं आपको आगे बताती हूँ. वो आई टेस्ट राउंड जो था उसके बाद वो होता है फिर आपका HR के साथ वाला राउंड होता है. HR के साथ वाला राउंड होता है तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो आई तक में मेरा BMI राउंड वॉज गुड इनफ. एक्चुअली BMI राउंड में क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स इसका मतलब होता है. इसमें मैं गर्ल्स का बताती हूँ 18 to 22 होना चाहिए और मेरा वॉज 21.5 समथिंग, मतलब ठीक है. और वेट भी आपका 50 ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा ओवर वेट नहीं होगा. वैसे आपको अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको बोल दिया जाता है कम करने के लिए, जो अगर 1-2 kg ज़्यादा होता है तो. जैसे आई एम 50, पूरा एकदम 50 ही है मेरा. एक्चुअली मैं थी 52 की बट मेरा वो अभी स्ट्रेस को लेके थोड़ा वेट कम हो गया था खुद ही. मुझे ये चीज़ नहीं पता था. खुद ही कम हो गया था तो मेरे को वहीं पे पता चला. ये 50 हो गया. BMI राउंड आपका मैंने बता दिया 18 to 22 होना चाहिए गर्ल्स के लिए. ये दोनों साथ में ही होता है. अब मैं आपको स्टोरी बताती हूँ क्या हुआ आई चेकअप राउंड में. एक्चुअली मेरे को है पावर, मैं सॉरी कट करना पड़ा. मेरे को है पावर और मैं लेंस वेयर करके गई थी. तो मुझे जब आई चेकअप के लिए बुलाया तो वहाँ पता चल गया कि मेरे पावर है. और मैंने लेंस वेयर किया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका पावर कितना है, आप चेक करा के मुझे वो एक फॉर्म भरना होता है वो कर दिया मैंने. तो वो मैं करके कर दी. उसके बाद मैं वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाती. बट उसके बाद भी एक बार चांस दिया गया कि एक बार राउंड आप मतलब HR वाला जो राउंड होता है वो कर लो. तो वो भी मैंने किया था. तो वहाँ पे मैं सेलेक्ट हो गई थी, मतलब हो गया वहाँ पे. फिर बस आई के वजह से मुझे वैसे सेलेक्ट नहीं किया गया कि आप ट्रेनिंग के लिए आओगे. मेरे पावर की वजह से, दैट्स द प्रॉब्लम. बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आप लोग के लिए एक्सपीरियंस लेने गई थी. बट पावर की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है इंडिगो में. मैं आपको ये थोड़ा बोलूँगी क्योंकि दिक्कत है. इफ़ आप अगर आपका एकदम ज़्यादा है कि नहीं आपको इन एयर इंडिया मतलब एयरलाइंस में ही जाना है तो मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि आप ऑपरेशन करा लो. उसके बाद कोई दिक्कत नहीं ऑपरेशन के बाद, क्योंकि आपका पावर सेटल हो जाता है और पावर नहीं रहता है आपको चश्मा नहीं पहनना पड़ता है. ये सब लाइन में एक्चुअली ज़रूरी होता है. और उन्होंने मुझसे ये भी बोला था कि लाइक आप लेंस पहन के, मेरा चेक हुआ था लेंस पहनने के बाद मैं कितना क्लियरिटी से देख पा रही हूँ सब कुछ. सब कुछ वैसे कि मेरे वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो भी हुआ था. तो उसके बाद ये सब के बाद बट लेंस वाला थोड़ा प्रॉब्लम होता है. मेरे से भी ज़्यादा केपेबल लोग थे और जिनका नहीं है लेंस तो ऑफ कोर्स दे विल गेट सेलेक्ट. एंड आई एम हैप्पी ऑल्सो, मेरे वजह से किसी और का पोजीशन नहीं गया, लाइक उनका प्रॉब्लम नहीं हुआ. उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. बट मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि अगर आपका पावर है तो आप थोड़ा ध्यान दो. और इफ़ आप हो सके तो ऑपरेशन करा लो, वो बेटर होगा. क्योंकि अगर आपको इस लाइन में जाना है, नहीं जाना तो कोई बात नहीं है ये सब का. क्योंकि आजकल मैं आपको बोलूँगी
5% पीपल का पावर है ही। और तो मेरा तो है ही भाई, बहुत ज़्यादा ही है मेरा, बहुत ज़्यादा। लाइक मेरा -3 में है समथिंग। तो वो तो यहाँ मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। बट आगे मैंने जो राउंड दिया था इंटरव्यू, वो मेरा अच्छा था। उन्होंने मेरे को ये भी बोला कि लाइक यू आर गुड इनफ, जस्ट बिकॉज ऑफ योर आई पावर यू विल बी गेट डिस्क्वालीफाइड। सो मैंने बोला कि इट्स ओके सर, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सो एक्चुअली इतना टेंशन नहीं था, क्योंकि मैं जस्ट गई थी एक्सपीरियंस के लिए, आप लोग के लिए, कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। मैं इंटरव्यू का क्वेश्चंस भी आपको आगे बताती हूँ कि क्या कैसा क्वेश्चन पूछा था मुझसे। एक्चुअली 3 ही क्वेश्चन पूछा गया, मेरा आई वाला देखने के बाद ही श्योर कर दिया गया था कि मेरे को लेगा नहीं। बट तभी 3 क्वेश्चन जो था वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं आपको बताऊंगी हेयर स्टाइल के लिए, अगर आप थोड़ा यूनिक दिखना चाहते हो, लाइक आप देखोगे ज़्यादातर ये ना, ये चीज़ मैंने ये देखा कि अगर आपको यूनिक दिखना है थोड़ा, तो आपको कुछ अलग करके ही जाना होगा। और वहाँ पे रूल्स ऐसा नहीं है कि आपको बन ही करना होगा, दैट्स नॉट कंपल्सरी। सो मैं अपना हेयर ओपन ही करके गई थी एंड आई मेड इट लाइक दिस ओनली। सो ये इसकी वजह से भी थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था, क्योंकि सबसे अलग था। तो उस चीज़ के वजह से भी आपको सेलेक्ट करने का रीज़न हो सकता है, लाइक कुछ डिफरेंट हुआ। फिर मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, दिस वॉज ओनली माई मेकअप। आइज़ आप देख सकते हो, आइज़ मैंने आज थोड़ा लाइट है, उस दिन हल्का सा, और हल्का सा एकदम डार्क था, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, हल्का सा डार्क था। न्यूड शेड ही मैंने अप्लाई किया था। मेकअप बहुत ज़रूरी है, मेकअप सीखना पड़ेगा। तो मतलब आपको प्रैक्टिस करते रहो। सीखना मतलब एक आपको किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं। बट सीखना लाइक अपने ही ऊपर प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि आपको मतलब एयरलाइन में जा रहे हो तो आपको अच्छा दिखना पड़ेगा, आपको अपने आपको लेके चलना होगा। तो वो ज़रूरी है। और एक और पॉइंट मैं आपको बोलूँगी, लिपस्टिक अगर आप सोच रहे हो कि रेड वेयर कर लो, तो नहीं, आप रेड मत वेयर करना। मतलब मैं ज़्यादातर यही आपको बोलूँगी, क्योंकि आप जहाँ वहाँ देखोगे ना, ज़्यादातर लोग रेड ही वेयर करेंगे। तो उससे थोड़ा डिफरेंट दिखने के लिए मैं आपको बोलूँगी कि लाइक थोड़ा डार्क लिपस्टिक पे जाना, थोड़ा डार्क, जैसे कि मेरा ये पिंक है, तो मैं ऐसा ये पिंक लगा के गई थी, तो ये भी थोड़ा डिफरेंट दिखा रहा था। तो मेरे लिए ये भी एक प्लस पॉइंट था कि थोड़ा डिफरेंट दिखने से क्या होता है ना, कि इंटरव्यू जो HR वाला राउंड होता है, उनके मतलब माइंड में हो जाता है कि हाँ उस लड़की को ले सकते हैं, उसका थोड़ा अलग था। क्योंकि बार बार सेम चीज़ को देख रहे हैं ना, तो वो नाम तो उतना याद नहीं हो रहा है ना। लाइक आप अगर सेम चीज़ को बार बार देखोगे तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं होगा कि नाम ही लेना। बट अगर आप कुछ डिफरेंट करोगे उस सेम चीज़ों में, तो आपका फ़ायदा होगा इसमें। तो मैं इसलिए आपको ये पॉइंट बोल रही हूँ, मेरा ये फ़ायदा हुआ था। मैं लास्ट टाइम में बन करके ही गई थी एयर इंडिया वालों के लिए। बट इंडिगो के राउंड में मैंने सोचा कि हेयर ओपन करूँ। मैंने बहुत सारा वीडियोस देखा था, और उसमें भी मैंने बहुत जन का देखा था कि उन लोग ने भी हेयर ओपन किए हैं। तो वी कैन ओपन ना हेयर, सो ये ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। और मैं अब क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करती हूँ। और एक चीज़ और बोलना था मेरे को कि हाँ, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस लेके ही करना होगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा हिचकिचा के बोलोगे ना, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि दे विल सी आपका हिंदी और इंग्लिश कितनी अच्छी है। और मैं एक्चुअली कलकत्ता से दे रही थी, तो मेरा बंगाली के लिए भी था। बट आई एम नॉट बंगाली, तो मेरे उतना दिक्कत नहीं हुआ बंगाली को लेके। बस ये चीज़ का मेरा फ़ायदा हुआ। और हाँ, यही सब था। और मैं अब आपको क्वेश्चंस बताती हूँ। ओके सो गाइस, मैं आपको एक और पॉइंट बोलूँगी कि अपना रिज्यूम बहुत अच्छे से बना लेना। क्योंकि अगर रिज्यूम अच्छा बना होगा ना, सो उसका फ़ायदा हो जाता है कि वो फिर आपसे इंट्रोडक्शन वो नहीं करेंगे कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि उनको रिज्यूम में ही सब कुछ मिल जाएगा। और वो भी आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होने के टाइम में बहुत ज़रूरी हो जाता है। इफ़ आपका रिज्यूम में सब कुछ नहीं है, तो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, तो फिर आप आगे के राउंड्स नहीं कर सकते हो। रिज्यूम शॉर्टलिस्ट बहुत ज़रूरी है। तो आप रिज्यूम बहुत अच्छे से बनाना, अच्छे से 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स, और आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपका क्या क्या हॉबीज़ है, ये सब कुछ अच्छे से उसमें करना रिज्यूम में, तो वो इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, आप एक और चीज़ मैं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा हाई मेकअप करके मत जाना। क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा था जो बहुत ज़्यादा हाई मेकअप किया था,
उनके लिए भी दिक्कत हो रहा है। लाइक इतना डार्क डार्क आँखों को कर लेना, आपको अपने आप को नीट एंड क्लीन दिखाना है और थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखाना है, ना कि इतना डार्क डार्क सब कर लो, क्योंकि वो थोड़ा ख़राब लगता है। वो फिर आप बहुत लाइक बोलते हैं ना, लेस इज़ मोर, तो वो वैसे ही मैं आपको बोलूँगी कि आप कम करो लेकिन उसको उतने प्रॉपरली आप कैरी करो ताकि आपको दिक्कत ना हो। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था, व्हाट मेक्स यू द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस रोल, आपको मतलब बेस्ट क्यों मानूँ इस रोल के लिए, लाइक केबिन क्रू के लिए मैं आपको बेस्ट क्यों मानूँ, क्योंकि देयर आर 100 पीपल आउटसाइड वेटिंग तो उनके लिए मेरे को ऐसे ही बोला गया था। सो उसके लिए भी आपको लाइक आंसर प्रॉपरली करना होगा। मैं इसमें आंसर्स नहीं बता रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप प्रॉपरली क्वेश्चंस में आपको आइडिया दे रही हूँ, आंसर्स आप लोग खुद से कर सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लो। पहला क्वेश्चन ये था, और दूसरा क्वेश्चन कि आप हमारे एयरलाइन के बारे में क्या जानते हो। इंडिगो के बारे में कुछ पढ़ के जाना, वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मेरे को लगता है ऑलमोस्ट पूछा ही गया था। और ये चीज़ मेंशन करना अपने रिज्यूम में कि आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ देख के आपका रिज्यूम में लाइक एचआर आपके बारे में कुछ ज़्यादा जान सकेंगे कि इफ़ आप इंट्रोवर्ट हो तो आपको कैसे उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ रखना। और क्वेश्चन वाज, हाउ डू यू थिंक आर एयरलाइन डिफर्स फ्रॉम डिफरेंट कम्पिटिटर्स, ये चीज़ भी आप थोड़ा ध्यान रखना। और भी मतलब देखो, इंडिगो मैं बोलूँगी कि अच्छी कंपनी है, सो और दूसरे कंपनीज़ के बारे में आप जान के जाना कि इंडिगो उन बाकी कंपनीज से कैसे बेटर है और सब कुछ, तो ये भी ज़रूरी हो जाता है, तो ये आप ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन ये था कि दो पैसेंजर्स हैं, वो दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम हो रहा है और उन दोनों का सीट एक ही साथ है और दोनों वो सीट छोड़ना नहीं चाहते, तो आप कैसे मैनेज करोगे ये सिचुएशन को, कैसे हैंडल करोगे। सो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, और मैं इसको अपने हिसाब से ही उन्हें समझाई थी, तो आप लोग भी इस सोचो कि कैसे क्या कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आ सकते कि रियल में आप कैसे हैंडल करोगे ये सब प्रॉब्लम्स को, तो ये सब क्वेश्चंस ज़्यादातर यही सब क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये सब नहीं कि आपका आप क्यों चाहते हो, आपका ड्रीम क्या है, ये क्या है, वो सब क्वेश्चंस पे उतना ज़्यादा आप ध्यान मत दो। लाइक थोड़ा सा जान लो क्या है, और इंडिगो के बारे में अच्छे से जान के जाओ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जान लो तो बेटर होगा। सो मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई टाइम से करूँगी, आपको दिक्कत नहीं होगा। और आपको कुछ और जानना होगा तो आप कमेंट पे बता सकते हो। सो थैंक यू, बाय।